हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर हम एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो संयुक्त राष्ट्र और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये हम करने वाले हैं टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। छोटी सी क्लास रहने वाली है 5 से 7 मिनट की। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर से जरूर करिएगा कैसी आपको क्लास लगी। तो स्थापना यहाँ पर हमें बतानी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर 26 जनवरी 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर हुए। कब हुए? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कब हस्ताक्षर हुए ये आपको याद रखना है। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर हुए और यह 24 अक्टूबर, कब? 24 अक्टूबर 1945 को लागू किया गया। 26 जनवरी को इस पर हस्ताक्षर हुए थे और 24 अक्टूबर 1945 को इसको लागू कर दिया गया। तो ये डेट पूछ ली जाती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को कब लागू किया गया। तो 24 अक्टूबर 1945 को लागू किया गया। 24 अक्टूबर को हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसका कार्यालय कहाँ पर है? यानी इसका कार्यालय है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय है, मुख्यालय है। ये कहाँ है? न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है महासभा, ठीक है, जनरल असेंबली, ये है महासभा, इसका प्रमुख अंग है। और सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है और इसके 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके कितने? 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसके अंग कौन कौन से हैं? इनमें महासभा भी याद रखना है, सुरक्षा परिषद भी याद रखना है। 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं। तो स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये हमारे संयुक्त परिषद के स्थायी सदस्य हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद, एक ये अंग है इसका, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। एंड न्यायिक परिषद, क्या? न्यायिक परिषद एक ये है इसका। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी इसके अंदर आ जाता है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और जिनका निर्वाचन 9 वर्ष की अवधि के लिए होता है। कितने वर्ष की? 9 वर्ष की अवधि के लिए इनका निर्वाचन होता है। और इसका मुख्य जो कार्यालय है वह कहाँ पर है? हैग, नीदरलैंड में। तो जो ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जुडिस, ये है इसके कहाँ पर मुख्यालय है इसका? हैग, नीदरलैंड में। हैग, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ये टॉपिक आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से हमने स्टार्टिंग बेसिक इसका कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये चेंज भी नहीं होगा हमेशा के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण। यहाँ पर FAO, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? खाद्य और कृषि संगठन। ये तो हिंदी में हो गई। इंग्लिश में होती है इसकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, ये है इसकी फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना कब हुई थी? FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। कब? 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 16 अक्टूबर याद रखना है। 16 अक्टूबर को FAO की स्थापना हुई थी और 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ, वो भी याद रखना है। इसका जो प्रधान कार्यालय है यह है रोम, इटली में है। कहाँ पर? रोम, इटली में इसका मुख्यालय है, याद रखना है। FAO का रोम मुख्यालय, रोम जो है, और इटली, रोम इटली में इसका मुख्यालय कार्यालय है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय कृषि में प्रगति के लिए फसलों के नए नए किस्म के बीज तैयार करने हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान करना और वैज्ञानिक ढंग से इसका जो है इस कृषि का विस्तार
विस्तार करना और कृषि के उत्पादन और वितरण में सुधार करना। यहाँ पर कृषि अक्षर है तो ये इसका कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? ILO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919। इसकी पहले हो गई थी इन सब से 11 अप्रैल 1919 को यह वसीय की संगति की जो संधि है उसके आधार पर हुई थी। और 1969 में यानी 1969 में इस संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान हुआ। जो ILO है इसको एक शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया 1969 में, ठीक है, यानी 1969 में। यहाँ पर इसका जो प्रधान कार्यालय है यह कहाँ है? जेनेवा में। याद रखना है इसका प्रधान कार्यालय है जेनेवा में। और FAO का प्रधान कार्यालय है रोम, इटली में। और ILO का प्रधान कार्यालय है जेनेवा में। याद रखना है, ये आपको इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट और इसके रह गए। ये इसके प्रमुख अंग हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमुख अंग बाद में एक बार और रिपीट कर लेंगे, लेकिन अभी फटाफट से कर लेते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है। और इसका जो प्रधान कार्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO का प्रधान कार्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 2 से 3 बार अगर वीडियो आपने अच्छे से देख ली तो यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन 101% बनेगा फ्रेंड्स हर एक एग्जाम में। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है संसार के सभी जातियों के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर उच्च बनाए रखना, ये इसका कार्य है। और देख लेते हैं UNESCO, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हिंदी में तो इसकी फुल फॉर्म होती है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संबंधी संगठन। और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में होती है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 14 नवंबर 1946 को। 14 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी, 14 नवंबर 1946 को। और इसका जो मुख्य कार्यालय है यह है पेरिस, फ्रांस में। तो इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। याद रखना है, पेरिस, फ्रांस में। और इसका उद्देश्य संसार के सभी लोगों को जाति, लिंग, भाषा और धर्म के भेद के बिना ही शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है, जिससे शांति और सुरक्षा की जो है शक्तियों को बल मिले। और लास्ट एंड फाइनल देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। ये इसकी हिंदी में फुल फॉर्म होती है UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी। ये इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1951 को। 1 जनवरी 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका प्रमुख कार्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और क्या था? WHO का कार्यालय था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और UNHCR का भी कार्यालय यहीं पर है। और इसका मुख्य कार्य शरणार्थियों की रक्षा, जो शरणार्थी होते हैं उनकी रक्षा करना, स्वदेशी वापसी और पुनर्वास और रोजगार का पुनः प्रारंभ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और अन्य सहायता प्रदान करना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट टॉपिक। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये टॉपिक यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं फ्रेंड्स। इसकी बेसिक आपको ये सारी डेफिनेशन आनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए जो इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। बाय बाय।